दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन आज इससे पहले वाला क्लास में जो किए थे उससे पहले देखते हैं। ठीक है। जो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिस्कस जो किए थे इसके आगे हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इन्वर्स का फार्मूला वगैरह सारा आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे जाके पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिएगा वीडियो नंबर 1 से, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह का कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन को आज लेते हैं और देखते हैं कहाँ तक कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए इस दोनों क्वेश्चन को देखिए। पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले यहाँ दिया गया है यानी tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, एज गिवन दैट हो गया। अब यहाँ क्या क्या गिवन है, यहाँ tan इनवर्स और यहाँ है आपका cos x बाई 1 प्लस साइन x। अब इसको करेंगे लेट, y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, y इक्वल्स टू देखिए यहाँ मान लिए है, इसको लेट कर लिए है। ये हो गया cos x अपॉन 1 बाई cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब देखिए यह क्या हो गया, यहाँ साइन है और नीचे ऊपर में cos है और नीचे 1 प्लस साइन है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, यानी साइन x का रहेगा तो हम लोग साइन 2x वाला फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और 1 प्लस कॉस रहेगा तो उसमें भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। उल्टा क्या है, यहाँ कॉस है, अगर यहाँ साइन हो जाता तो काम हो जाता, और 1 प्लस यहाँ कॉस होता तो फार्मूला में हम लोगों का होता। देखिए आप लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन x इक्वल्स टू या साइन 2x जो भी बोलिए, यानी साइन 2x इक्वल्स टू 2 और यहाँ होगा साइन x और इंटू कॉस x, और ये होता है 1 प्लस कॉस 2x या 2 थीटा जो भी बोलिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, है ना, ये हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस होना चाहिए ना, 1 प्लस साइन है तो ये फार्मूला नहीं बन पा रहा है, और यहाँ साइन होना चाहिए तो यहाँ कॉस है। तो क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, मिडिल ब्रैकेट लिए, यहाँ क्या है कॉस है तो इसको लिख सकते हैं साइन, और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा कि नहीं, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप लोग। और 1 प्लस इसको भी चेंज कर दीजिए, तो साइन है तो क्या लिखेंगे कॉस, और यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ऐसे, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता था क्या, कॉस थीटा। ओके, समझ गए होंगे, ये होता था ना। चलिए तो ये पाई बाई 2 कितना है, 90 है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ देखिए साइन है और ये पूरा पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है, थीटा का काम करेगा। तो देखिए तो इस वाला फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ क्या, यानी 2 होगा और साइन एक्स होगा, दैट मीन्स साइन। अब यहाँ बताइए यहाँ क्या था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या था, यहाँ 2x था, तो 2x का यहाँ क्या है, आधा है, मतलब जो भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ जो रहेगा थीटा उसको 2 से डिवाइड कीजिए, है ना। तो यहाँ हम लिखे 2 साइन। अब यहाँ देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का पाई बाई 4, और माइनस यानी x का डिवाइड करेंगे 2 से तो होगा x बाई 2। ये काम हो गया, ये समझ गए। इसके बाद क्या लिखना है, cos x, तो cos x मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ cos, और यहाँ जितना है उसका क्या करना है, उधर आधा लिखना है। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 और माइनस यहाँ x बाई 2। क्लियर है। अब यहाँ हो जाएगा नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और यहाँ थीटा जितना है उसका क्या करना है, हम लोगों को आधा लिखना है। तो आधा क्या होगा यहाँ बताइए, तो पाई बाई 4 और माइनस यहाँ होगा x बाई 2, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब इसको मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यह फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये इसको हम लिख देंगे बगल में, है ना, इस तरह यहाँ ब्रैकेट वाला इस फार्मूला को इस जगह पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूला को क्या कीजिएगा, इस जगह पे लिख दीजिएगा, ताकि बाद में कभी आप अगर देखिएगा इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा फार्मूला में इसको ब्रेक किए थे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। और बताइए क्या क्या कैंसिल होने वाला है। अब एक काम कीजिए, यहाँ cos स्क्वायर है तो यहाँ देखिए एगो cos गया और यहाँ एगो cos, है ना,
अब हम लोगों के पास बचा क्या, ऊपर में साइन और नीचे कॉस बचा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बताइए। तो साइन बाई कॉस हो जाएगा हम लोगों का 10 और थीटा के प्लेस पर है π/4 और माइनस x/2। यह चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए यह 10 है और यहाँ यह 10 इनवर्स और यह 10 है, यह फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, यानी यह हो जाएगा π/4 और माइनस यहाँ x/2 हो गया। अब अगर ये कहना चाहे कि ये हुआ कैसे, तो ये भी लिख दीजिए 10 इनवर्स और अंदर में रहेगा 10 थीटा, तो इसका होता है थीटा बाहर निकलता है। चलिए आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए आगे लिखते हैं। अब हम लोगों के पास y इक्वल्स टू निकल गया क्या, देखिए तो π/4 और माइनस x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे कितना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स ये हो जाएगा dy बाई dx और इक्वल्स टू, ये देखिए π/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, और माइनस x का क्या होगा 1 होगा और नीचे 2 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा dy बाई dx और इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट tan इनवर्स sec x प्लस tan x। यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा sec x प्लस tan x। अब इसको हम लोग कैसे क्या करें, देखिए तो y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए tan है, tan इनवर्स है ना। अब यहाँ देखिए sec x प्लस यहाँ क्या है tan x है। अब दोनों को एक ही जैसा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, एक ही जैसा। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 1/cos x प्लस tan को लिख सकते हैं क्या sin x/cos x। ओके, एक काम कीजिए एलसीएम ले लीजिए, y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ ये और ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का क्या cos x और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस sin x। हो गया कि नहीं। अब एक काम कीजिए, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ देखिए ऊपर में क्या था cos x था, यहाँ क्या आ गया नीचे में cos x है, और यहाँ 1 प्लस cos और यहाँ नीचे ऊपर में यहाँ 1 प्लस साइन हो गया, यहाँ भी 1 प्लस साइन था, तो ये सेम बनेगा, उसी के जैसा प्रोसेस को अप्लाई करेंगे बन जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी हाँ tan इनवर्स। अब इसको करें, यह हो जाएगा 1 प्लस यहाँ लिखेंगे cos और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x और नीचे हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस x। अब इसको ब्रेक कीजिए, अब इसको ब्रेक करेंगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस का क्या होगा, देखिए 1 प्लस कॉस का होगा 2 और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जितना है उसका हाफ कर दीजिए, तो π/2 माइनस π/2। देखिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, यानी π/2 माइनस x को हम कैसे डायरेक्ट लिख दिए π/4 और माइनस x/2, ये कैसे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अरे जो भी है ना उसको 2 से डिवाइड कर देना है, यही तो हम लोगों का प्रॉपर्टीज यानी थ्योरम हम लोगों का जो फार्मूला है वो कह रहा है ना। यहाँ जितना रहेगा उसका क्या करना है, आधा मतलब 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड मतलब देखिए ये हो जाएगा आपका π/2 और माइनस x और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/2, इस तरह होगा कि नहीं। अब ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखिए 1/2 और ये π/2 मल्टीप्लाई होकर π/4 हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x 1 के साथ होगा तो x/2 हो गया। चलिए समझ गए होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ कितना π/4 और माइनस यहाँ x/2 और नीचे हो जाएगा आपका 2 साइन π/4 और माइनस x/2 और इंटू कॉस π/4 और माइनस x/2। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए हम लोगों का कुछ कटने वाला है, एक ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर है तो ये कॉस और आपका ये पूरा कॉस कट गया, ये कट गया। अब क्या करें, अब देखिए हम लोगों के पास यहाँ है y इक्वल्स टू क्या हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर में कॉस बचा है नीचे साइन बचा है, तो ये बन जाएगा आपका कॉट और ये हो जाएगा π/4 और माइनस x/2, ये हो गया। लेकिन यहाँ एक लोचा हो गया, क्या लोचा हो गया, यहाँ देखिए यहाँ tan इनवर्स है ना, और अंदर में भी tan होना चाहिए तभी तो थीटा निकल आएगा, लेकिन यहाँ tan नहीं है, क्या है कॉट है।
अब कॉट को हम लोग टेन में कन्वर्ट करने हम लोग जानते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू यहाँ टेन इनवर्स, अब यहाँ मिडिल ब्रैकेट नहीं, ये कैपिटल, अब ये ब्रैकेट दे देते हैं बड़ा वाला, तो यहाँ कॉट है ना, इसको लिख सकते हैं 10। क्यों 10 लिखे? अब इस कॉट के लिए ये पूरा क्या हो गया है, थीटा हो गया है। अब इस पूरे थीटा को फिर हम पाई बाई 2 से क्या कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए तो कितना, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस किसको, पूरा थीटा। तो पूरा थीटा, कॉट का थीटा क्या है, पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2। ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, समझ गए ना। अब हम लोग ये लिख सकते हैं कितना, y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इनवर्स और ये 10 कैंसिल। दैट मीन्स यहाँ पाई बाई 2 माइनस अंदर करेंगे तो माइनस पाई बाई 4 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बाई 2। अब चाहे तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू पाई बाई 2 का तो ये कांस्टेंट है 0 और माइनस ये पाई बाई 4 का ये भी 0 कांस्टेंट, x का हो गया 1 नीचे 2, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे होगा देखते हैं। चलिए इस दोनों क्वेश्चन का डिफरेंशिएट क्या होगा बताइए। यहाँ सबसे पहले सॉल्व एज गिवन दैट, यहाँ देखिए तो क्या है, 10 इनवर्स मिडिल ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, y नहीं है ना, यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स। चलिए ये तो फार्मूला में बन जाएगा, 1 प्लस कॉस भी है 1 माइनस कॉस भी है, तो ये फार्मूला में डायरेक्ट सेट है। इसको फार्मूला में ब्रेक करते हैं, कैसे देखते हैं। y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ रूट अंडर, देखिए 1 प्लस कॉस रहा, यदि यहाँ प्लस रहा तो हो जाएगा 2 और यहाँ लिखिएगा कॉस स्क्वायर और यहाँ जितना है उसका आधा, तो x है तो हम लोग लिखेंगे x बाई 2। नीचे देखिए 1 माइनस कॉस, यदि माइनस रहेगा तो 2 और लिखिएगा साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ जितना रहेगा थीटा उसका आधा लिखिएगा। तो ये काम हो गया, तो अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा देखिए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स, अब ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, यानी कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये देखिए, अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर खत्म रूट खत्म, यानी कॉट एक्स बाई 2 हो गया। ये समझ गया कि नहीं। अब यहाँ 10 है, यहाँ कॉट है, ये फिर लोचा हो गया, इससे पहले जो किए थे वही करेंगे। तो y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स, अब यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ पाई बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10 इनवर्स और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब y इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी एक्स हो गया y का। अब पाई बाई 2 का 0 कांस्टेंट है और x का होगा 1 और नीचे 2 है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये आंसर हो गया। चलिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हो गया। अब ये इसको देखते हैं, यह भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखिए ये क्या होगा, यहाँ एस गिवन दैट में लिखेंगे 10 इनवर्स, यह है आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये दो तरह से बन जाएगा, y लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स, यह हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन एक्स। चलिए ये हो गया। अब चाहे तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो भी बनेगा और इसको कॉस में चेंज कर देंगे, 1 प्लस साइन है ना, इसको कॉस में चेंज कर दीजिए तो भी बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू यहाँ 10 इनवर्स, अब यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। चलिए ये हो गया।
अब यहाँ y इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस का होता है क्या बताइए, 1 प्लस कॉस का होता है 2 और कॉस स्क्वायर, और ये इतना है उसका आधा, तो पाई बाई 2 का आधा हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस x का हो जाएगा x बाई 2। ये हो गया काम। अब इसका हो जाएगा 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर और यहाँ पाई बाई 4 और माइनस यहाँ x बाई 2, ये हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसमें देखिए ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर यहाँ कॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस यहाँ x बाई 2, है ना। अब ये देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू यहाँ 10 है, 10 इनवर्स, अब अंदर में बचेगा स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो ये हो जाएगा आपका कॉट और ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस यहाँ x बाई 2। चलिए ये चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ फिर प्रॉब्लम, यहाँ 10 है और यहाँ कॉट है, फिर 90 में चेंज कीजिए, y इक्वल्स टू यहाँ 10 इनवर्स, अब ये हो जाएगा आपका यहाँ 10 और 10 हुआ, इसके बदले क्या कीजिएगा पाई बाई 2 और माइनस थीटा, किसका थीटा, कॉट का जो थीटा है, तो कॉट का ये पूरा थीटा है ना, इसको माइनस करना है, पाई बाई 4 और माइनस x बाई 2। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू यहाँ 10, ओहो अब देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल, दैट मीन्स पाई बाई 2 और माइनस अंदर जाएगा तो पाई बाई 4 और माइनस प्लस x बाई 2 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एकदम एक ही जैसा बनता है सब, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू इसका 0 हो गया माइनस इसका भी 0 और प्लस x का होता है 1 और नीचे 2 है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2। ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये देखिए इसको करेंगे सॉल्व एज गिवन दैट। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो जो फार्मूला बताया गया है या जो जो फार्मूला है उसको क्या करिए अप्लाई करते जाइए, रिजल्ट तक अपने आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। यहाँ देखिए इसका हो जाएगा एज गिवन दैट कॉस इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ रूट अंडर 1 प्लस ऊपर में है कॉस एक्स और नीचे है 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, इसका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब इसका हो जाएगा क्या बताइए, तो 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है 2 और यहाँ कॉस स्क्वायर जितना है उसका आधा x बाई 2, अब बाई में नीचे 2 है ब्रैकेट क्लोज, यह 2 और यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखिए स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब कॉस x बाई 2 होगा, तो यहाँ कॉस इनवर्स और यहाँ कॉस, तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, यदि बाहर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स रहेगा वो उसे वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर में है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा क्या बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ x का 1 होगा तो ये 1/2 आंसर हो गया, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स इंटू, यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, हम लोगों को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, तो y इक्वल्स टू देखिए तो क्या होगा, एक बार इसी को लिख देते हैं कॉट इनवर्स, अब ब्रैकेट क्लोज रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ओके, दोनों में ब्रैकेट है। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, अब ये ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स,
अब इसको क्या करेंगे देखिए, तो 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम लोगों का हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। y इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, अब ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन है तो इसको लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ π/2 और माइनस, यहाँ लिख सकते हैं π/2 और माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस और यहाँ हो जाएगा π/2 और माइनस x। यहाँ देखिए, चलिए ये वाला ब्रैकेट, अब वहाँ y इक्वल्स टू लिखेंगे कॉट इनवर्स, है ना। अब ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे कॉस है तो 1 माइनस कॉस है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, जितना है उसका आधा, मतलब π/4 और माइनस x/2। ये हो गया, नीचे हो जाएगा 2 और 1 प्लस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या π/4 और माइनस यहाँ x/2। चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग ये देखिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, अब ये हो जाएगा आपका रूट अंडर साइन बाय कॉस, दैट मीन्स ये हो जाएगा tan स्क्वायर और ये π/4 और माइनस x/2। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म रूट खत्म लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू, बताइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ इसका स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब हो जाएगा tan π/4 और माइनस x/2। ये हो गया। अब लिखेंगे y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, यहाँ देखिए tan है और यहाँ कॉट है तो ये तो नहीं बन पा रहा है, तो क्या करना होगा हम लोगों को, इसको कॉट में चेंज करेंगे, तो कॉट में चेंज करने के लिए यहाँ लिखेंगे कॉट और π/2 से माइनस कर देंगे इस tan के पूरे थीटा को, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि π/2 और माइनस इसका tan का पूरा थीटा क्या है, ये है, तो हम लोग लिखेंगे π/4 और माइनस x/2। चलिए हो गया। y इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका π/2 ये और माइनस π/4, ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस और x/2। अब इसका देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx और इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, क्यों कांस्टेंट है, ये भी 0 और प्लस x का हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स dy/dx इक्वल्स टू हो गया 1/2। चलिए इसका आंसर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को यह जितना आप लोगों को बताया गया समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस दूसरा टाइप का क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।